जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 16 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 16 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से हुई है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से हुई है। तो इनकी शुरुआत हुए हैं दांडी यात्रा से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि लोकतंत्र का आधार क्या है। चलिए बताएंगे आप कि लोकतंत्र का आधार क्या है। तो लोकतंत्र का जो आधार होगा ये आप सभी लोगों का हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और न्याय। उपयुक्त में से सभी जो ये लोकतंत्र का ही आधार है। ऑप्शन डी कीजिएगा। यहां पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो ये किस दशक में मानी जाती है। चलिए बताएंगे। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है। तो ये माने जाते हैं आपके 1990 के दशक में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 1990 के दशक में माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से जो है ली गई है। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रेशम मार्ग का मुख्य रूप से किससे जोड़ता था। तो रेशम मार्ग मुख्य रूप से किससे जोड़ता था। तो ये जोड़ते थे आपके चीन और यूरोप को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चीन और यूरोप को जोड़ते थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर। और 70 नंबर प्रश्न क्या है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सुंदरलाल बहुगुणा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बिहार का शोक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। चलिए बताएंगे आप। और साथियों एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट कीजिएगा। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इनकी रचना किए थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 10th नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे
कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है ये आप सभी लोग का कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जिनेवा को करेंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब जिनेवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुए थे 1885 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1885 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? चलिए बताएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये शुरू हुए थे कब? तो ये शुरू हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि संसाधन का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे कि संसाधन का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है आपके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या है, सूचना का अधिकार कानून कब जो है लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून जो है लागू हुआ 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2005 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? चलिए बताएंगे कि निम्न में से यहाँ पे कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो आप बताएंगे गेहूं, जो कि रबी फसल है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो याद रखेंगे यहाँ पे गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछे गए हैं 70 नंबर, कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है स्थगित किया गया? तो याद रखेंगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा 1920 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक जो है कौन होता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछे गए हैं कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? चलिए बताएंगे आप कि गरीबी हटाओ का नारा जो ये किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है ये नारा दिए गए थे आपके इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न पूछा है कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब नवीकरणीय संसाधन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, मिठास शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मिठास शब्द में जो है यहाँ पे आस जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन बी कीजिएगा, आस जो है साथियों ये प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और 22 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि कमल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो कलम का जादूगर कहते हैं यहाँ पे किसे? तो 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, राम वृक्ष बेनीपोरी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप बताएंगे संज्ञा के कुल जो है 5 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ संज्ञा के पूछा है कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, 5 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि यथासंभव में समास है।
तो यथासंभव में कौन सा समास होगा? तो यथासंभव में हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे अवयवी भाव समास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अवयवी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महादेव में कौन सा समास है? तो महादेव में कौन सा समास होगा? तो महादेव में हो जाएंगे आप सभी लोग का कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि डैश विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो डैश विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, ब्राजील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय जो है जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो ये संबंधित होगा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, सरदार सरोवर बांध से हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है 31 क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है? चलिए बताएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत 25 वर्ष की आयु तक का है? तो यहाँ पे 31 का सही जवाब लगाएंगे 60%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो है जिम्मेदार है। चलिए बताएंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश में महादलितों को दलितों से अलग जो है किया गया है? तो किस प्रदेश में महादलितों को दलितों से अलग किया गया? तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का सी होगा, बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बिहार में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि चीन में किस प्रकार की सरकार प्रचलित है? चलिए बताएंगे कि चीन में किस प्रकार की सरकार जो प्रचलित है। तो चीन में हो जाएंगे आप सभी लोग का किस प्रकार के? तो आप लोग का सही जवाब रहेगा संसदीय लोकतंत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संसदीय लोकतंत्र होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।